पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वाक्यांश 2, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की दया है, ईश्वर की आशीष है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है, ये जीवन दिया है। ये सारे वरदान, सारी आशीषें हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने आज हमें चुन चुन कर यहाँ पर एकत्रित किया है। ईश्वर ने आज हमें और हमारे परिवार को एकत्रित करने के लिए, जोड़े रखने के लिए, परिवार में आशीष अनुग्रह के लिए, शांति के लिए, कृपाओं के लिए हमें यहाँ एकत्रित किया है। ये ईश्वर की इच्छा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आइए आज हम ईश्वर ने जो हमारे जीवन में बीते पल, बीते समय, बीते साल जो भी कार्य किए हैं, आज हम जीवित हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, कामकाज कर पा रहे हैं। ईश्वर ने हमें मार्गदर्शन दिया है, ईश्वर ने हमें परिवार दिया है, ईश्वर ने हमारे परिवार को जोड़े रखा है, ईश्वर ने हमें जीवन साथी दिया है, संतान दिया है, परिवार में सदस्यों को दिया है, आस पड़ोसी, कलीसिया, हमारे संत पापा, सबको ईश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस वचन को स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वाक्यांश 2 को हम गाकर सीखें। इस वचन को जब हम गाएं, हृदय से इस वचन को गाइए। एक भी वरदान ईश्वर का हमें नहीं भूलना है। ईश्वर ने हमें हर पल, हर क्षण, बीती रात्रि को, आज के सुबह, आज की शाम हमें सुरक्षित रखा है। आज हम जो कुछ भी है ईश्वर की देन है, ईश्वर की कृपा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े प्रेम से, आनंद के साथ हम इस वचन को गाएं। वचन इस प्रकार है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। अपनी आंखों को बंद रखना और अपने आंखों के सामने ईश्वर को रखना, ईश्वर के प्रेम को, ईश्वर ने जो हमारे बीते समय, बीते पल जो जो कार्य किए, उन सब के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। ईश्वर को स्तुति, महिमा, आदर, सम्मान, जय जयकार ईश्वर को देना है। सारा आदर, सारी महिमा ईश्वर को मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का वरदान,
ईश्वर की कृपा, ईश्वर की आशीषें जो ईश्वर ने हमें दी है उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हमारे अंदर जो प्राणवायु है, जो ज्योति है, जो हम सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, खड़े हैं, इस प्रार्थना में भाग ले पा रहे हैं, यहाँ उपस्थित है, ये सब कुछ ईश्वर की देन है। ईश्वर ने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है, हर शैतानी बंधनों से, शैतानी शक्तियों से, बुराइयों से, पाप से हमें बचाए रखा है। ईश्वर ने हमें हमारे कर्जों से आजाद किया है। ईश्वर हमारे कामकाज को ब्लेस करता है। ईश्वर हमें और हमारे परिवार को जोड़े रखता है। ईश्वर हमारे घरों में शांति स्थापित करता है। ईश्वर की दया से, ईश्वर के प्रेम से आज हम सब यहाँ उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी भी ईश्वर के एक भी वरदान को कभी नहीं भूलना। ईश्वर ने हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे पीड़ा में हर एक एक क्षण हमारे साथ रहा है। वह हमें सांत्वना देता रहा है, वह हमें संभालता रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ईश्वर का एक भी वरदान हमें कभी नहीं भूलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम फिर से एक बार इस वचन को गाएं। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। 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 हालेलुया, हालेलुया। आइए हम ईश्वर की स्तुति करते जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद दे। ईश्वर ने जो हमें वरदान दिए, कृपाएं दी, आशीषें दी है, बरकत दी है, ब्लेसिंग्स दी है, छुटकारा दिया है, उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर स्तुति, स्तुति, स्तुति। सच्चे दिल से, सच्चे मन से ईश्वर के हर एक वरदानों के लिए ईश्वर की स्तुति करे। ईश्वर को धन्यवाद दे। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा की स्तुति हो, त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर की जय हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना महिमा यीशु। स्तुति, स्तुति। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर का जो वचन है उसमें कितना सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के मुख से जो शब्द निकलता है वह परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करे बिना परमेश्वर के पास में नहीं लौटता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, विश्वास के साथ बोलते हैं, वह वचन पूरा हुए बिना परमेश्वर के पास में लौटता है? आपके मन में सवाल आया होगा या आता है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब वचन में देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, संत मार्कुस अध्याय 13 वाक्यांश 31, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द
नहीं टल सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। इसका मतलब है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, जिस भी परिस्थिति के लिए हम वचन को आदेश देते हैं, जैसे आप कोई बीमारी में है या आपके भाई ने, पड़ोसी ने, आपके मित्र ने आपसे कहा भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, तब आप विश्वास के साथ उस वचन को लेंगे जो परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का वचन है, और उस वचन को आप विश्वास के साथ आदेश देंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। आप कहेंगे मैं परमेश्वर के नाम से इस भाई को चंगा करता हूँ, इसके शरीर में, इसके जीवन में जो भी बीमारी है वह इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। मैं आदेश देता हूँ इस बीमारी को इस भाई के शरीर से निकलकर यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाए। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने वचन पर विश्वास किया और वचन के अनुसार प्रार्थना करके वचन को हमने इस्तेमाल किया। वचन में जो बोला है, जो कहा गया, जो लिखा गया, हमने उस वचन को उसके अनुसार हमने काम में लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में कितना सामर्थ्य है, शक्ति है, परमेश्वर के वचन में कितना अभिषेक है। यीशु मसीह का वचन हमें हर बंधन से, हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर परिस्थिति से हमें छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये आपसे सवाल मैंने इसलिए पूछा, जब हम प्रभु के पवित्र वचन को सुनते हैं उससे क्या होता है, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। यदि आपके अंदर किसी प्रकार का संदेह है, अल्प विश्वास है, कोई कमी है, कोई संकोच है, कोई डर है, कोई वहम है, तो आप डरे नहीं, आप सवाल करिए। जब आपके अंदर जो सवाल है वो आप ईश्वर को बताएंगे कि प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, ये अल्प विश्वास है, मैं विश्वास में कमजोर हूं प्रभु, मैं डगमगा जाता हूं प्रभु, मैं भटक जाता हूं प्रभु, मैं पाप में गिर जाता हूं। जब तक आप अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी फील्ड के अंदर कार्य करते होंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे आप में से कोई या आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, वह डॉक्टर के पास में जाता है और डॉक्टर कहता है भाई या बहन आप ये दवाई लेना और दवाई आप रेगुलर लेते रहना और आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। 10-15 दिन के लिए आपको डॉक्टर ने दवाई दी और दवाई जब समाप्त होगी पुनः आप डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर ने जब आपका चेकअप किया, जो भी रिपोर्ट डॉक्टर को चाहिए थी आपको डॉक्टर ने कहा एक्सरे कराओ, सीटी स्कैन कराओ, MRI कराओ, जो भी कराओ, आपने सब डॉक्टर के अनुसार आपने किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब रिपोर्ट डॉक्टर के पास में आई तो डॉक्टर ने कहा भाई बहन आप एकदम ठीक हैं, आप पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, दवाइयों ने असर कर दिया है।
हालेलुया। हालेलुया। यदि आप उस डॉक्टर के उन शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं तो परमेश्वर के वचन पर क्यों नहीं। ऐसे ही जिस जगह आप जॉब करते हैं वहां के ओनर बॉस ने कहा कि भाई या बहन मैं तुम्हारी सैलरी इस महीने बढ़ा दूंगा, तो आपके कानों ने क्या सुना कि मेरे सर ने कहा है, मेरे बॉस ने कहा है कि मेरी सैलरी जो है वो बढ़ा देंगे। आपने विश्वास किया, उन शब्दों पर आपने विश्वास किया। क्या हुआ? आपके अंदर सुनने से विश्वास आया। जब आप किसी जगह नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, जब आपसे जो सवाल जवाब पूछा जाता है आप उसका सही सही जवाब देते हैं तो वो आपको क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको हमने चुन लिया है। जो भी सैलरी है, जो भी डिटेल्स है वह आपके साथ में शेयर करते हैं। यदि आप उनके शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं तो आप सोचिए आपका जीवित ईश्वर, आपका परमेश्वर, उसके वचन में कितना सामर्थ्य, कितनी शक्ति, कितना बल होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हम क्या होता है, हम वचन को मामूली समझते हैं, कमजोर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब आप कोई यात्रा पर जा रहे हैं, आपने टिकट के लिए काउंटर पे गए और स्टेशन मास्टर जो भी काउंटर पे बैठा उन्होंने कहा कि टिकट अवेलेबल नहीं है। आप मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। दूसरों के शब्द आपको निराश कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, उस निराशा को आशा में तब्दील कर देता है, बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो असंभव को संभव करने वाला वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके अनुसार प्रार्थना करते हैं, उसके अनुसार दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब वह वचन पूरा होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसाया का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्यांश 5, नहीं डरो मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज आपको किस बात का डर है, किस बात की चिंता है, किस बात की परेशानी है, किस बात का दर्द है? बीमारी का, कर्ज का, पढ़ाई का, नौकरी का, परिवार का, जीवन साथी का, घर की चिंता, लोन की चिंता, एक मकान बनाने की आपकी इच्छा है उसकी चिंता, बच्चे की शादी की चिंता। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? नहीं डरो मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या आप डरते हैं, चिंता करते हैं, परेशान हैं, विचलित है, डगमगाए हैं? आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसाया का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्यांश 5, नहीं डरो मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कह रहा है वचन? नहीं डरो मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब डॉक्टर ने कहा कि आप ठीक हो चुके हो, आपके बॉस ने कहा मैं आपकी सैलरी को इस महीने बढ़ा दूंगा, आप जहां इंटरव्यू देने गए वहां के इंटरव्यू लेने वाले सर ने कहा आपका सिलेक्शन हो गया है, यदि आप उनकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं तो आप परमेश्वर के वचन पर एक बार विश्वास कीजिए।
उनके शब्द वो नहीं कर सकते जो परमेश्वर का वचन कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे हम वचन देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, ईसाया का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्यांश 10, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वचन कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्यांश 26, वह हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वह हमारे संग रहता है, क्योंकि उसने कहा है ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्यांश 10 और 11 में, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थी मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थी मेरे पास नहीं लौटती है। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है, वह मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही मेरे पास लौट आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन आगे कहता है कि मुझसे मांग। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 8 में वचन कहता है, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन यहाँ हमसे कहता है मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए? आप क्या चाहते हैं? प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7। परमेश्वर चाहता है बेटा और बेटी तुम मांगो। तुम क्या चाहते हो? आप क्या मांगना चाहेंगे? नौकरी, घर, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, शैतानी बंधनों से, शैतानी शक्तियों से आजाद होना चाहते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं उससे छुटकारा चाहते हैं, बच्चे जो गलत संगति में पड़े हुए हैं उन्हें सन्मार्ग की शिक्षा, उन्हें उस गलत संगति से छुटकारा चाहते हैं, उन्हें प्रभु की ओर, प्रभु के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, बीमारी से आजाद होना चाहते हैं, कर्ज से आजाद होना चाहते हैं, पीड़ा से, तकलीफ से, डर से आजाद होना चाहते हैं। प्रभु कहता मांगो। आज प्रभु हमसे कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि मांगो। जो मांगना है, जो मांगता है उसे दिया जाता है। आज हम जो भी इस प्रार्थना में मांगेंगे, जो भी आप निवेदन जरूरत लेकर आए हैं इस प्रार्थना में, इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, आप किसी मनुष्य के शब्द नहीं सुन रहे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शक्तिशाली शब्द, सामर्थ्यशाली वचन को आप सुन रहे हैं। वह वचन जो मुर्दे को जिलाता है, वह वचन जो अंधे को दृष्टि देता है, वह अकाल के समय भोजन की व्यवस्था करता है, वह जो हमें शत्रुओं से बचाता है, वह जो हमें हर क्षण सुरक्षित रखता है, हमें बल प्रदान करता है, सामर्थ्य शक्ति प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो भी आप चाहते हैं आप मांगिए। आप जो भी चाहते हैं, प्रभु कहता मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आप मांगिए।
दिल खोलकर मांगिए प्रभु से। यदि आपके परिवार में कोई परेशानी है, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, रुकावट है, बंधन है आपके शादी के रिश्ते में, शादी नहीं हो पा रही है, बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई झगड़े हैं, या पति पत्नी ने कोई कोर्ट के अंदर डिवोर्स पेपर अप्लाई किया है, आपको झूठे मुकदमे में फंसा दिया है, आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया है, मांगिए, विश्वास के साथ आप मांगिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। यदि आप बीमार है, आप चंगा होना चाहते हैं, वह आपको देगा, क्योंकि वह कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 26 में कहता है मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हमारा ईश्वर चंगाई दाता ईश्वर है। क्या आप सफलता चाहते हैं? प्रभु कहता है मैं तुम्हें सफल बनाऊंगा। यदि आप बुद्धि विवेक चाहते हैं, वह आपको देगा, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 6, क्योंकि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। यदि आपके अंदर ज्ञान की, बुद्धि की, प्रज्ञा की, विवेक की कमी है, प्रभु से मांगिए, प्रभु आज आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मांगिए। विवेक की कमी, आपको वचन पढ़ना नहीं आता, वचन समझ में नहीं आता, प्रार्थना करना नहीं आता, समझ में नहीं आता, आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं। कोई बात नहीं भाई और बहनों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका ईश्वर आपके साथ है, आपका ईश्वर आपको सब कुछ देगा। वह बस चाहता है बेटा तुम्हें जिस चीज की जरूरत है मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें विवेक, बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा सब कुछ दूंगा। तुम मांगो। जब आप मांगते हैं आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? एक अच्छा जीवन साथी, वह आपको देगा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्यांश 14 कहता है घर और संपत्ति पूर्वजों की विरासत है, किंतु समझदार पत्नी प्रभु का वरदान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? धन, वह आपको देगा। प्रभु का पवित्र वचन कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 8 वाक्यांश 18, क्योंकि वह कहता है मेरे पास संपत्ति और सुयश, स्थायी धन दौलत और समृद्धि है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके पास में धन दौलत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? किसने सब कुछ बनाया है? प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने बनाया है। और हम किससे मांग रहे हैं? अपने परमेश्वर से, अपने यीशु मसीह से। जब हम विश्वास के साथ मांगेंगे, और अभी आप जो मांग लेकर आए हैं, मनोरथ लेके आए, निवेदन लेकर आए, आप किसके सामने चढ़ा रहे हैं? किसको बता रहे हैं? किसको कह रहे हैं? परमेश्वर को। परमेश्वर का वचन कहता है आगे, क्या आप लंबी आयु चाहते हैं? वह आपको देगा। वचन कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 16, क्योंकि वह कहता है उसके दाहिने हाथ में लंबी आयु और उसके बाएं हाथ में संपत्ति और सुयश है। आपके जीवन की उन्नति, आपकी दीर्घ आयु, लंबी आयु, सब कुछ किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है वह पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है गणना ग्रंथ अध्याय 23 वाक्यांश 19 में ईश्वर मनुष्य नहीं है, वह झूठ नहीं बोलता, मनुष्य की संतान नहीं है, वह अपनी बात वापस नहीं लेता। क्या वह कहेगा और करेगा नहीं? प्रतिज्ञा करेगा और उसे पूरा नहीं करेगा? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 89 वाक्यांश 34 कहता है दाऊद के लिए मेरा प्रेम चिरस्थायी है, मेरी प्रतिज्ञा सदा बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
गणना ग्रंथ अध्याय 23 वाक्यांश 19 में क्या कहता है? ईश्वर मनुष्य नहीं है, वह झूठ नहीं बोलता, मनुष्य की संतान नहीं है, वह अपनी बात वापस नहीं लेता। क्या वह कहेगा और करेगा नहीं, प्रतिज्ञा करेगा और उसे पूरा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, प्रभु के प्रांगण में जाते हैं, आप संसार के किसी भी कोने से आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आप यीशु मसीह के नाम से आप जो भी मांग रहे हैं, आपको अवश्य वह मिलेगा, वह मिल चुका है और वह मिलता रहेगा। आमीन, 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 आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर वादा पूरा करता है, उसका वचन जो लिखा है वह पूरा होकर ही रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वह अपने वादे से, वह अपने कथन से, वह अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। उसका वचन कहता है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे, विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना में जो मांगते हैं वह ईश्वर हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हम यहाँ पर प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए हैं। ईश्वर ने हमें बुलाया है ताकि ईश्वर हमें हमारी जरूरत के अनुसार हर चीज प्रदान कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर जानता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी क्या क्या जरूरत है, आपके घर में किस चीज की जरूरत है, आपके परिवार में क्या परिस्थिति है, क्या दुख तकलीफ है, क्या पीड़ा है, सब कुछ ईश्वर जानता है। ईश्वर आज आपको लेकर आया है ताकि आपके अंदर से प्रभु हर कमियों को हटाए और आपके अंदर विश्वास का बीज बोए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है। आज प्रभु आपकी हर निवेदन, हर जरूरत, ईश्वर कहता है मैं उसे पूरा कर चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, गणना ग्रंथ अध्याय 23 वाक्यांश 19, क्या वह कहेगा और करेगा नहीं, प्रतिज्ञा करेगा और उसे पूरा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने जो कहा है, जो बोला है, जो प्रतिज्ञाएं की है, वह प्रभु उसे पूरा कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 3, 6, 9, 11, 14, 20 और 24, जिसमें हम देखते हैं जो कुछ ईश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। पृथ्वी की हर एक वस्तु ईश्वर के वचन से बनाया है तथा वह उन सभी वस्तुओं को अपने वचन से संभालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 3, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कलोसियों अध्याय 1 वाक्यांश 16 और 17 कहता है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य है, और स्वर्गदूतों की श्रेणियों में भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यदि आप अपना विश्वास बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रार्थना में जीवन को और मजबूत करना चाहते हैं, अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं, परिवार में आशीष चाहते हैं, कृपाएं चाहते हैं, प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु से लिपटे रहना चाहते हैं, हर पाप के बंधनों को, शैतानी बंधनों से आजाद होना चाहते हैं, हर बुराई से, वासना व्यभिचार से आजाद होना चाहते हैं,
आप प्रभु को कहिए, प्रभु मैं इस बंधन में हूँ, मैं इस परिस्थिति में हूँ, मैं इस बुराई में हूँ, इस पाप के कीचड़ में हूँ। आप जब मुंह से अंगीकार करेंगे उसी वक्त परमेश्वर आपको उस बंधन से छुटकारा दे चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो अध्याय 10 वाक्य 17, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता वह परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक सुनेंगे, हमारे अंदर क्या होगा? विश्वास में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। हमारा विश्वास बढ़ेगा जब हम अधिक से अधिक प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करेंगे, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे। हर एक क्षण हर कार्य को करने से पहले प्रार्थना करेंगे, वचन बोलेंगे, वचन को अंगीकार करेंगे, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तब ईश्वर की हर योजना आपके जीवन में पूरी होगी। कहिए आप सब आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के एक एक शब्द पर विश्वास करना, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुख से निकलकर परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करे बिना नहीं लौटता। आप जिस भी इंटेंशन के लिए, जिस भी नियोग के लिए, निवेदन के लिए आप वचन को भेज रहे हैं, वचन को बोल रहे हैं, वह ईश्वर का वचन पूरा करके ही प्रभु के पास में लौटता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक ग्रहण कीजिए, जिससे हर बुराई हमारे जीवन से हट जाएगी। हमारे जीवन में क्या होगा? शांति आएगी। हम कर्ज से, बंधनों से आजाद हो जाएंगे। ईश्वर कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आज ईश्वर हम सबको कहता है, बेटा और बेटी, जो तुम्हारा निवेदन है, मनोरथ है, जरूरत है, मांगो, मैं आज उसे तुम्हें दूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य, शक्ति, बल है। परमेश्वर ने लाजरस को शब्द मात्र से जिंदा कर दिया। परमेश्वर ने हजारों लोगों को रोटी तोड़कर उनकी भूख को तृप्त किया। उनके पास में रोटियां नहीं थी, लेकिन प्रभु उनकी चिंता करता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जेरुस की बेटी जो मर गई थी, प्रभु ने उसका हाथ थामा और वह जी उठी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शतपति का नौकर बीमार था, घर में मरने को हो रहा था, बीमार था। प्रभु ने अपने शब्द मात्र से उसे चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। रक्तस्राव से पीड़ित महिला 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, निराशा में थी, आशा खो चुकी थी, अपने जीवन से हार गई थी। उसके अंदर एक विश्वास आया, परमेश्वर का नाम आया, यीशु नाम आया। यीशु नाम में उसने विश्वास किया और क्या हुआ? विश्वास करने से उसे चंगाई मिली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, अंगीकार करेंगे, आप अपनी आंखों के सामने चिन्ह तथा चमत्कार देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करें। आज की प्रार्थना के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दे। ईश्वर ने हमें सुरक्षित रखा और इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए हम सबको यहाँ एकत्रित किया। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक व्यक्ति को प्रभु का स्पर्श मिले, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव मिले।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन जाकर उनके हर एक निवेदन को, हर जरूरत को पूरा करे। हालेलुया। हालेलुया। उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, बंधन है, वह सब यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, एक उम्मीद, एक आशा के साथ में आए हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन आपकी बुरी परिस्थिति को क्षण भर में बदल देगी। आपको अंगीकार करना है और आपकी परिस्थिति बदल चुकी है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। जेरुस के घर में कुछ क्षण पहले कोलाहल मचा हुआ था, चिल्ला चेतन हो रहा था, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही प्रभु उनके घर में प्रवेश करते हैं, सारा कोलाहल, सारा दुख आनंद में बदल जाता है, क्योंकि प्रभु उस परिस्थिति पर अधिकार लेते हैं। आज प्रभु आपकी हर परिस्थिति पर अधिकार लेने जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु स्वर्ग से आपकी ओर अपना पवित्र भरा सामर्थ्यशाली सामर्थ्य से भरा हाथ आपकी ओर बढ़ा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको हर बंधन से, हर बीमारी से, हर चिंता से, हर तकलीफ से आपको आजाद कर रहा है। विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। क्यों? क्योंकि वह विश्वास सुनने से आता है। आज हमने ईश्वर के पवित्र वचन को सुनना है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो अंधविश्वास था, जो कमियां थी, परमेश्वर ने उसे दूर कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके कामकाज को, आपकी बीमारी को, आपके कामकाज, आपकी यात्रा को, आपके बिजनेस को, आपके संतानों को, आपकी कृषि को, हर चीज पर परमेश्वर अधिकार ले रहा है। जो कार्य बंद हो गए थे, प्रभु उन्हें पुनः संचालित कर रहा है। जो बीमार है, प्रभु उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहा है, उन्हें बल प्रदान कर रहा है। जिनके कमर में दर्द है, शरीर में दर्द है, पीड़ा है, किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर शब्द मात्र से आपकी बीमारी को दूर कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया। अंगीकार करना, विश्वास करना, विश्वास के साथ अपने मन ही मन में यीशु ना, यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा प्रभु है। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। प्रभु मेरे साथ है, कोई बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकती। प्रभु मेरे साथ है, कोई भी दुख तकलीफ मुझे तोड़ नहीं सकती। प्रभु मेरे साथ है, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरे साथ है। मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वह मेरी चिंता करता है, वह मेरी देखभाल करता है, वह मुझे सुरक्षित रखता है, वह संभालता है, वह मेरी भूख प्यास तृप्त करता है, वह मेरी रक्षा करता है, वह मुझे बंधनों से आजाद करता है, वह मुझे पाप से बचाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करना प्रभु यीशु आपको संभालता है, आपकी रक्षा करता है, आपकी देखभाल करता है, आपकी हर एक जरूरतें पूरी करता है। वह आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके जीवन साथी, आपकी संतानों को, आपके उपज को, आपकी कृषि को, आपके जमीन जायदाद सबको प्रभु आशीर्वाद देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन पर, प्रभु आपके जीवन पर अधिकार ले रहा। विश्वास करना, विश्वास करना, स्तुति करना, स्तुति करना। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरी जीत है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते जाइए विश्वास के साथ। जब आप विश्वास करेंगे, आप बंधनों से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु स्तुति, 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 आराधना, महिमा यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। महिमा, 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 महिमा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। चिन्ह तथा चमत्कार यीशु मसीह के नाम से आपके घरों
में, आपके जीवन में इसी वक्त हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। अपने मुख को खोलिए, बंधनों से आजादी आपको मिल रही है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 यीशु। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 26, मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। हमारा परमेश्वर हमें चंगाई देना चाहता है, चंगाई देता है और चंगाई देता रहेगा। हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसके वचन पर अंगीकार करना है, वचन को ग्रहण करना है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपके परिवारों को ब्लेस कर रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। कुछ परिवारों में क्लेश, लड़ाई झगड़े हैं, वहां पर प्रभु की शांति स्थापित हो रहा है। जिस व्यक्ति के मुख के द्वारा वहां पर क्लेश होता है, लड़ाई होती है, प्रभु उसके मुख पर आशीष दे रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ बहनें जो प्रार्थना करना चाहती है लेकिन परिवार की परिस्थिति, परिवार के लोगों की वजह से वह कर नहीं पाती, उनकी प्रार्थनाओं में रुकावट, बंधन आ जाते हैं। प्रभु उन सारी रुकावटों को दूर कर रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। जहाँ कहीं पे भी आपके शरीर में दर्द पीड़ा है, इस वक्त हम उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, आप उन सबको इस प्रार्थना में लाइए। इस वक्त आप चाहे मोबाइल में देख रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आप इस वक्त उन सबको इस प्रार्थना में रखिए। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 26। परिवार में जो व्यक्ति बीमार है, चाहे पेट दर्द हो, सर दर्द हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, सांस की परेशानी हो, टीबी हो, एड्स हो, HIV एड्स हो, मलेरिया, बुखार हो, अपंग हो, अब नॉर्मल हो, बेड से उठ नहीं सकते, हॉस्पिटल में हो, किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, हर बीमारी पर यीशु को अधिकार देते हैं। इसी वक्त आप विश्वास के साथ उनके सर पर हाथ रखना। यह हाथ आपका नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह परमेश्वर आपके हाथों को ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर आपके द्वारा उनको चंगाई प्रदान कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वाक्य 20, ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और कब्र से उनका उद्धार किया। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुख से निकलकर परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करे बिना परमेश्वर के पास नहीं लौटता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याकूब 5:15 कहता, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी, उसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा परमेश्वर। यदि उसने पाप किया तो उसे क्षमा मिलेगी। प्रभु यीशु इस वक्त जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, जो व्यक्ति बीमार है, उन सबको मैं आपके नाम से, आपके सामर्थ्यशाली वचन से उनको चंगा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके वचन को आदेश देता हूं, इसी वक्त वचन जाकर इसी वक्त उन्हें स्पर्श करे। यीशु मसीह के नाम से उन्हें छुए, छू छू यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। टच टच यीशु मसीह के नाम से हर बंधन, हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आज अपनी महिमा, अपना सामर्थ्य हमारी आंखों के सामने प्रकट किया है। हमने अपनी आंखों से आज अनेक चमत्कार देखे। आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु के सामर्थ्यशाली वचन को। प्रभु का वचन आपके अंदर कार्य कर रहा है, आपके विश्वास को बढ़ा रहा है। जो असंभव था, नामुमकिन था, उसे ईश्वर ने आज संभव बना दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने काफी सारे चमत्कार आपके जीवन में आज किया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
जो प्रभु के मंदिर जाता है, प्रभु के प्रांगण में जाता है, प्रभु के वचन पढ़ता, प्रार्थना करता है, वह कभी निराश नहीं होता, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन उसे शक्ति, बल, सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, आप इस प्रार्थना के बारे में, इस वीडियो के लिंक को आप अपने परिवार के साथ, अपने आस पड़ोसी के साथ, अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह आप शेयर करें, ताकि वचन के द्वारा उनका विश्वास बढ़े। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन उनके जीवन में कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। हम इस वक्त जितने भी लोगों ने प्रेयर टावर पर मैसेज किया है, व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, फेसबुक पे कमेंट किया है, मैसेज किया है, यूट्यूब के वीडियोस पे कमेंट किया है, उन सारे प्रार्थनाओं को, निवेदनों को हम संत मत्ती अध्याय 21 वाक्यांश 22 के तहत उन सब के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु स्तुति, 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 आराधना, महिमा यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे विश्वास के साथ, वह तुम्हें मिल जाएगा। आज जितने लोगों ने, आज से पहले जितने भी व्यक्तियों ने, भाई बहनों ने प्रार्थना, निवेदन, जरूरतें मांगी है, फोन के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा, प्रभु हर एक मैसेज को, हर एक कमेंट्स को, प्रार्थनाओं को हम आपको चढ़ाते हैं। प्रभु आप वह प्रभु है जो स्वस्थ करते हैं। प्रभु यीशु किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं, प्रज्ञा 16:12 कहता है, किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं, प्रभु आपके शब्द ने उसे चंगा किया। प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके शब्द को बेचते हैं, उनकी जो भी जरूरत है, जो भी निवेदन, मनोरथ है, यीशु मसीह के नाम से पूरे हो जाए। प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक कमेंट को प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। जितनी भी प्रार्थनाएं, निवेदन आए, उन सबको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन सबको यीशु के अधीन करते हैं। याकूब 4:7 कहता है, ईश्वर के अधीन रहे और शैतान का सामना करे, वह आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी, ईश्वर उसे स्वस्थ करेगा। यदि उसने पाप किया तो उसे क्षमा मिलेगी। आज हम विश्वास के साथ उन सारे कमेंट्स को, उन सारे मैसेज को प्रार्थना करते हैं, उनके लिए विश्वास के साथ। प्रभु आप उन्हें स्पर्श कीजिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। प्रभु यीशु, वह बड़ी आशा से आपके पास आए। प्रभु वह निराश ना हो। प्रभु उनके अंदर जो भी कमियां हैं, प्रभु उन सारी कमियों को दूर कर दीजिए। प्रभु यीशु, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अधिक से अधिक लोगों को आप ये वीडियो, इस प्रार्थना के बारे में, नित्य प्रार्थना के बारे में आप बताइए। हर शनिवार शाम 7 बजे ये प्रार्थना शांति का राजा यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपका परिवार बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को, आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। आप अधिक से अधिक लोगों को इस प्रार्थना के बारे में बताइए। आपकी जो भी जरूरत है, निवेदन है, प्रार्थना है, आप दिए गए नंबर पर हमें भेजिए। आप अपनी गवाहियों को, अपने साक्ष्य को, अपने विटनेस को आप शेयर कीजिए। परमेश्वर ने आपके जीवन में महान कार्य किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए गवाहियों को, साक्ष्य को रोकिए मत। परमेश्वर ने आपके जीवन में चाहे छोटा सा भी कार्य किया है, चमत्कार किया है, परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके द्वारा बांटा गया वह विश्वास, वह साक्ष्य किसी की बुरी परिस्थिति को बदल सकता है, उसके विश्वास को बढ़ा सकता है। इसलिए आप अपने साक्ष्य, अपनी गवाही को दिए गए नंबर पर आप शेयर कीजिए और हर एक व्यक्ति तक आप पहुंचाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आशा करता हूं और मेरी यही प्रार्थना है, परमेश्वर आप सबको अपने अधीन रखे,
यीशु के लहू से मैं आप सभी को ढकता हूँ, ताकि शैतान का आपके जीवन में किसी प्रकार का अधिकार ना हो और आप वचन में बढ़ते जाएं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते जाएं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु।